अस्सलामुअलैकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लब। दोस्तों, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लिटरेरी डिवाइस की उर्दू एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है लिटरेरी टर्म बैलेट। आज हम बैलेट के बारे में पढ़ेंगे कि बैलेट होता क्या है। इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह यूजेज किया जाता है। आज हम बैलेट के डेफिनेशन देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे और एग्जांपल्स के ज़रिए जानेंगे कि ये बैलेट किस तरीके के होते हैं और बैलेट की इम्पोर्टेंस देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर अहम है और इसकी अहमियत क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन को। अ बैलेट इज़ अ नरेटिव पोएम। बैलेट एक नरेटिव पोएम है, एक दास्तानी नज़म है, एक पोएम है दैट ओरिजिनली वाज सेट टू म्यूज़िक, जो असल में ओरिजिनल में म्यूज़िक पर सेट की गई थी। बैलेड्स वर फर्स्ट क्रिएटेड इन मेडिवल फ्रांस। बैलेड जो है वो सबसे पहले मेडिवल फ्रांस में क्रिएट किया गया। एंड द वर्ड बैलेड कम्स फ्रॉम द फ्रेंच टर्म चैंसन बैलेडी। और ये वर्ड बैलेड फ्रेंच टर्म चैंसन बैलेडी से आया है, विच मीन्स डांसिंग सॉन्ग, जिसका मतलब है कि नाच गाना, टू डांस। यानी कि ऐसी नज़म, ऐसी नरेटिव पोएम, ऐसी पोएम जिस पर नाच गाना किया जाए, यानी कि डांस किया जाए उस पर। तो आगे इसकी और डेफिनेशन देखते हैं। ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी सेज, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। इसकी पहली डेफिनेशन है कि एक सॉन्ग या पोएम जो स्टोरी बताए, स्टोरी बयान करे। और दूसरी है कि अ स्लो सॉन्ग अबाउट लव, यानी कि एक स्लो सॉन्ग जो लव के बारे में हो, यानी कि ऐसी सॉन्ग जो लव के बारे में बताए, लव के बारे में बयान करे। तो आगे इसके एग्जांपल्स देखते और इसकी थीम है। थीम इन बैलेड है कि इसमें मुख्तलिफ़ तरीके के थीम हो सकते हैं। यानी कि एक बैलेड एक पोइट्री है, ओल्ड पोइट्री है, वो उसकी जो थीम है वो रिलीजन पर भी हो सकती है, लाइफ पर भी हो सकती है, यानी कि डेथ पर भी हो सकती है, या किसी के बिछड़ने पर भी हो सकती है, हैप्पी लव स्टोरीज़ पर भी हो सकती है, या किसी राइटर के पर्सनल स्टोरीज़ पर भी ये लिखी जा सकती है। तो इनमें मुख्तलिफ़ थीम्स आ सकते हैं इस बैलेड में। तो एग्जांपल्स देखते हैं। ला बेला डैम सेंस मर्सी बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की ये एक पोएम है, एक पोइट्री है, जो इसकी फेमस पोइट्री है। उसमें इसने बैलेड का इस्तेमाल किया है, बैलेड के यानी कि बैलेड का टर्म यूज़ किया है। आगे है रॉबर्ट बर्न्स ने अपने पोएम रेड रेड रोज़ में बैलेड का इस्तेमाल किया है। और है विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी रीपर। ये पोइट्री है विलियम वर्ड्सवर्थ की। इसने भी इस पोइट्री में बैलेड टर्म का इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है। तो आगे इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। द बैलेड्स आर परहैप्स द मोस्ट एनिशियंट ऑफ ऑल लिटरेरी टर्म्स। बैलेड शायद तमाम लिटरेरी फॉर्म्स की एनिशियंट है, यानी कि कदीम है, पुरानी है। द अर्लीस्ट वर्क्स ऑफ लिटरेचर के शुरुआती वर्क में, यानी कि अर्लीस्ट वर्क में, दैट वी नो, कि हम जानते हैं, ऑफ आर ऑल मैथोलॉजिकल एपिक पोएम्स दैट टेल द स्टोरीज ऑफ द कल्चर दैट प्रोड्यूस्ड देम। यानी कि लिटरेचर की इब्तदाई काम में जिनके बारे में हम जानते हैं, वो तमाम मैथोलॉजिकल एपिक पोएम्स होते हैं, एपिक नज़में होते हैं, जो उस कल्चर, यानी कि वो तमाम मैथोलॉजिकल एपिक पोएम्स
जो कल्चर की कहानियों को बयान करते हैं, बताते हैं, जिसने इन्हें यानी कि प्रोड्यूस किया है, जिन्होंने इन्हें बनाया है। तो ऐसी यानी कि पोएम्स पोएम्स बताई जाती हैं जो कल्चर के बारे में होती हैं। ऐसी तमाम मैथोलॉजिकल एपिक पोएम्स होती हैं लिटरेचर में, जो जिसने इन्हें प्रोड्यूस किया है। तो आगे है कि टुडे अ बैलेड इज स्टिल अ ग्रेट वे टू कंबाइन टू सेपरेट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर लाइक ए नॉवल और प्ले। यानी कि आज एक बैलेड लिटरेचर के दो अलग फॉर्म्स को कंबाइन यानी कि यकजा करने का एक बेहतरीन वे है, एक बेहतरीन तरीका है, जैसे कि है एक नॉवेल या एक प्ले। यानी कि एक बैलेड आज के दौर में लिटरेचर के एक नॉवेल या प्ले को कंबाइन कर सकता है, यकजा कर सकता है। द बैलेड टेल्स अ स्टोरी विच कैरेक्टर्स एंड प्लॉट लाइन, और एक कैरेक्टर बैलेड एक कैरेक्टर और बैलेड और प्लॉट के लाइन के साथ एक कहानी बयान करता है। यानी कि एक बैलेड कैरेक्टर और एक प्लॉट के साथ कहानियाँ बताता है, बट एट द सेम टाइम, लेकिन एक ही वक़्त में, इट हैज़ द मीटर एंड राइम ऑफ अ पोएम, इसमें एक नज़्म में एक मीटर और एक राइम है। यानी कि उसी टाइम, उसी वक़्त, उस सेम टाइम, इसमें एक मीटर और एक राइम एक पोएम में होता है। दिस कम्बिनेशन ऑफ आर्ट फॉर्म्स lends ample opportunity for creativity and individual expression। आर्ट के फॉर्म्स का एक कम्बिनेशन, एक मजमुआ, जो अपॉर्चुनिटी करता है, यानी कि फराहम करता है एक क्रिएटिविटी के लिए या एक इंडिविजुअल एक्सप्रेशन के लिए लिखा जाता है। ये थे बैलेड के इम्पोर्टेंस। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो किस तरह लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर द डे।